नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जयशंकर प्रसाद के जीवन पर लिखे उपन्यास कंथा के साथ उपस्थित हूं। जयशंकर प्रसाद का नाम हिंदी साहित्य को जानने, पढ़ने, समझने वाले हर व्यक्ति को पता होगा। एक से बढ़कर एक कृतियाँ उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। हमारी आज की हिंदी खड़ी बोली में जो कुछ भी अच्छा लिखा गया है उसमें जयशंकर प्रसाद की अपनी एक भूमिका है। नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, एक से बढ़कर एक कहानियाँ। पुरस्कार कहानी कोर्स में भी थी। प्राथमिक कक्षा, मध्यम वर्ग की कक्षाओं में भी पढ़ाई की। इसके अलावा कामायनी जैसी कालजयी कृति। लेकिन उनके जीवन पर कोई उपन्यास अब तक लिखा नहीं गया था। उनके योगदान पर तो बात होती रही, उनकी रचनाओं पर बात होती रही, लेकिन उनके जीवन पर लिखा बहुत गया, लेख बहुत लिखा गया, लेकिन कोई उपन्यास 8 दशक बाद उनके महाप्रयाण के, उनके जाने के बाद पहली बार लिखा गया। इसे श्याम बिहारी श्यामल ने लिखा है। श्याम बिहारी श्यामल पत्रकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें धपेल, अग्निपुरुष ये उपन्यास है, चना चबेना गंगजल कहानी संग्रह है, वे दिन जो कभी ढले नहीं संस्मरण है, श्यामल कदा एक उनका गजल संग्रह है, और प्रेम के अकाल में काव्य पुस्तिका है। झारखंड के पलामू जिले में पैदा हुए, बनारस में अभी नौकरी करते हैं, और इस पुस्तक को, इस उपन्यास को लिखने में उन्हें कई साल लगे। हालांकि सोचा उन्होंने बहुत समय पहले था। खुद इसकी भूमिका में उन्होंने 2000 रातों का सवेरा, इसका शीर्षक है। किस तरह वह बनारस पहुँचे, बनारस में वह खोजते हुए जयशंकर प्रसाद जी की हवेली, उन गलियों में पहुँचे, किस तरह से उनके सामने जयशंकर प्रसाद जी के परिवार के लोग मिले, उनके साथ के लोग मिले, किस तरह ये उनके पुराने दोस्तों, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों से मिले, और उनके पौत्र और उनके बेटे, जयशंकर प्रसाद जी के बेटे से बात की। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के बारे में पता किया, और इन्होंने मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, जो भी जयशंकर प्रसाद जी को जिन लोगों ने देखा था, रत्नशंकर जी से उनके बेटे, और रत्नशंकर जी के भी बेटे पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जयशंकर प्रसाद के जीवन में आया हो या जिसने उनको देखा हो, इस तरह से तथ्यों को उन्होंने जुटाया। उस ज़माने के अखबार देखे, डायरी देखे, उन जगहों को घूमा जहाँ वे गए थे, उन पत्रिकाओं को, अखबारों को तलाशा जिनमें जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में, उनके निधन के बारे में लिखा था, और तब जाकर यह एक बहुत ही परिष्कृत उपन्यास, जो 546 पृष्ठों का है, 546 पृष्ठों का उपन्यास उन्होंने लिखा। इसकी भाषा आपको जयशंकर प्रसाद की याद दिला देगी। उन्होंने, इसकी शुरुआत होती है अष्टभुजी शैल शिखर की उन्नत, उत्कंठ और उदग्र ऊंचाई, नभ निमग्न, हरे भरे फैले फूले वन का खूब खिला खिला मन, सुबह बनारस के जियतार घाटों जैसा जंगम जुड़ाया हुआ, जितना सन्नद्ध व सांद्र उतना ही तरल ताल, अपने ही अनंत अंतरंग आदिम आलाप में रागायित गुंजायमान। यह भाषा
जयशंकर प्रसाद की है। वह क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, जिन लोगों ने जयशंकर बाबू को पढ़ा होगा वे जानते हैं, एक से बढ़कर एक रचना। कोशिश की है श्यामल ने कि इसमें पूरा परिदृश्य जयशंकर प्रसाद जी का उभर कर आए, साथ ही उनके बारे में जो गलत बयानी है या जो अफवाहें थी या जो गलत बातें थी वे भी सामने आए। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद के जीवन में जो साहित्यकार आए उनकी भी चर्चा है। आप इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको पंडित मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवपूजन सहाय जी, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी, केशव प्रसाद मिश्र जी, राय कृष्ण दास, विनोद शंकर व्यास, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ जैसी कई विभूतियाँ जीवंत रूप में सामने खड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि जब प्रसाद जी की बात होगी तो उनके जीवन में जिन बड़े साहित्यकारों का, जिन समकालीन साहित्यकारों का, जिन वरिष्ठ साहित्यकारों का और जिन कनिष्ठ साहित्यकारों का जुड़ाव उनसे था, वे अपने आप इस पुस्तक में आ गए हैं। किस तरह से परिवार के बीच में जयशंकर प्रसाद जी थे, किस तरह उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के हंस को या उस समय के प्रकाशन जगत को कोशिश की कि ये सही रूप में रहे, क्या नाम होना चाहिए, इन सब पर भी जो चर्चा है उसकी भी बात है। उनकी बीमारी का भी जिक्र है, किस तरह से उस समय बनारस का साहित्यिक जगत, पूरे देश का हिंदी साहित्य जगत, किस तरह से डॉक्टरों ने उनकी हालत को बचाने की कोशिश की और किस तरह उन्होंने महाप्रयाण किया। तो उस समय बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। इस पुस्तक में निराला जी का उल्लेख है आखिरी समय में, और एक गीत लिखा है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यह हारमोनियम पर वादन के अंदाज में निराला भाव विह्वल थे। उनकी बड़ी बड़ी पलकें उन्होंने देखा कि मुद गई थी और सभी चुप ताक रहे थे। यहाँ से जो है निराला जी के भावों के साथ यह उपन्यास खत्म होता है। हिंदी साहित्य के मनस्वी, यशस्वी, कालजयी और सबसे समृद्ध पुत्रों में से एक जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पर, यह उनकी जीवनी और उनके युग पर केंद्रित उपन्यास है कंथा। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 599 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। 545 पृष्ठों के लिए 599 रुपये कोई महंगा दाम नहीं है। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। आपको एक अलग कथा विन्यास और एक ही पुस्तक में तमाम महान शख्सियतों के साथ पूरा एक बनारस, उस समय का बनारस, साहित्य की जीवंतता, उसकी गलियाँ, उस समय का शब्द शिल्प, उस समय का इतिहास, उस समय का कला, संगीत और उस समय का प्रेम, स्नेह, राग मिल सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपकी राय से हम इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हम आपके पास पहुँचें, ताकि आपको सही पुस्तकों के चयन में सुविधा हो, आसानी हो। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन के पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।